हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में है। तो हमने पहले टॉपिक में ये पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था उस विस्तार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सिंधु सभ्यता का विस्तार विस्तार के बारे में हमने अच्छी तरीके से ये पढ़ लिया था कि उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम में इसका क्या विस्तार है और कितना विस्तार है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हमें ये चीजें, ये हमारा टॉपिक ये रह गया था कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह कितने देशों में फैला हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका विस्तार है 3 देशों में। एक नंबर होता है भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और जो अफगानिस्तान है उस अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के ओनली फॉर केवल कितने स्थल है? 2 ही स्थल ऐसे हैं जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान एक नंबर स्थल है जो है सोर्तुगही और दूसरा स्थल है मुंडिका। ये 2 ऐसे स्थल है जो वर्तमान में कहां पे पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। नंबर 1 सोर्तुगही और मुंडिकाक 2 ऐसे स्थल है। ये विशेष कर ध्यान रखना है। ये बहुत सारे एग्जामों में ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है और कौन सा स्थल है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है या नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता की विशेषता। विशेषताओं में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे इसके प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल के बाद में इस स्थलों की विशेषता, स्थलों की विशेषता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक विशेषता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी धार्मिक विशेषता, धार्मिक विशेषता। और पढ़ेंगे राजनीतिक विशेषता, राजनैतिक विशेषता। और इसकी कला, संस्कृति, इसका नगर नियोजन के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम आज इसके जो प्रमुख स्थल है और स्थलों की जो विशेषता है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके जो कौन कौन से मुख्य इंपॉर्टेंट जो स्थल है इनके बारे में हम इस स्थलों की चर्चा करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स अपने स्वयं के नोट्स बना लीजिए कि प्रमुख स्थल, प्रमुख है स्थल। प्रमुख स्थल में सबसे पहले आप लिख लीजिए स्थल का नाम और उत्खनन समय, उत्खनन समय, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। और इसका सबसे लास्ट में ये पॉइंट लिख लीजिए कि स्थल या स्थान। जो स्थल है वह स्थल
किस स्थान पे वर्तमान में है, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो स्थल था वह था हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा का उत्खनन समय था 1921 और इसका उत्खनन करता था क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोदा गया स्थल था और सर्वप्रथम इसकी खुदाई कब की थी? 1921 में। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी। वर्तमान में ये कहां पे पड़ता है? मांटेगोमरी जिला, पाकिस्तान में। मांटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। पाकिस्तान। ये चीजें ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि ऐसे ही फैक्ट वाले प्रश्न आजकल के एग्जाम में बहुत सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार उठा है कि हड़प्पा जो स्थल है, इस हड़प्पा की खुदाई किसने की थी सर्वप्रथम, या इसका उत्खनन किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और इसका उत्खनन हुआ था, वह कब हुआ था? 1921 में। ये वर्तमान में कहाँ पे है? मांटेगोमरी जिला, पाकिस्तान में पड़ता है। अब अगला दूसरा स्थल लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन समय है वह 1922 में। क्या है? 1922 में। यह है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल है जो खोजा गया था और इसका उत्खनन करता कौन है? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है? लरकाना, पाकिस्तान में। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, इसका उत्खनन समय क्या है और उत्खनन करता कौन है और कौन सा स्थल है किस स्थान पे वर्तमान में स्थित है। तो अगला स्थल लिखिए, अगला स्थल लिख लिए चन्होदड़ो। चन्होदड़ो का जो उत्खनन हुआ था वो लिख लीजिए 1931। चन्होदड़ो की विशेषता के बारे में ये कहा जाता है कि चन्होदड़ो में क्या मिली है? वक्राकार ईंटें, गोल ईंटें। सबसे बड़ी इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता है कि चन्होदड़ो की वक्राकार ईंटें। इसका जो उत्खनन करता है एनजी मजूमदार। एनजी का मतलब होता है नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार। और वर्तमान में ये कहां पे पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अगला स्थल लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर। और सुत का गेंडोर ये एक ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और किस नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बारे में ये लिख लीजिए कि इसका उत्खनन समय है 1927। कौन सा है? 1927। 1927। इसका उत्खनन करता आर.एल. स्टाइन और बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इसका जो पूरा नाम है वो आता है रॉबर्ट लॉरेंस स्टाइन आता है। अगला स्थल लिख लीजिए
कोट दीजी। कोट दीजी का जो उत्खनन समय है वह है 1935। 1935 में धुर्रे के द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। धुर्रे के द्वारा ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है? कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंध प्रांत है पाकिस्तान, ये हमें ध्यान रखना है। अगला स्थल, अगला स्थल लिख लीजिए रंगपुर। रंगपुर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रंगपुर से खुदाई के समय यहाँ से क्या मिला है? धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो यह हमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये ध्यान रखनी है कि रंगपुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो उत्खनन हुआ था वह 1953 और उत्खनन करता है वह माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। और उत्खनन जो ये स्थल है, ये स्थल कहां पे है वर्तमान में? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है वर्तमान में? अहमदाबाद गुजरात में। ये 6 स्थल हमने पढ़ लिए। अगला स्थल लिख लीजिए रोपड़। रोपड़ की भी सबसे एक बड़ी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वह कौन सा स्थल होगा? हमारा रोपड़ होगा। रोपड़ वर्तमान में कहां पे पड़ता है? पंजाब में स्थित है। इसके बारे में लिख लीजिए रोपड़। रोपड़ का जो उत्खनन हुआ था वह 1953। इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान में ये कहां पे पड़ता है? पंजाब में। अगला स्थल, अगला स्थल लिख लीजिए कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का जो उत्खनन समय है वह संशय में है 51 से 53। अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड का जो पिछला एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि कालीबंगा का जो उत्खनन समय क्या था, ये ऑप्शन में था। तो आरपीसी ने ये राइट माना है 51 से 1951 से 53। और इसका उत्खनन करता है अमलानंदन घोष। वर्तमान में ये जो कालीबंगा है वह हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। हनुमानगढ़ राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। अगला स्थल, अगला स्थल लिख लीजिए लोथल। लोथल, अब लोथल का उत्खनन समय है 1954-55। 1954-55। ये लोथल की तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये यहाँ पे क्या मिला? एक गोदीवाड़ा। जहाजों, जहाँ पे जहाजों को रुकाया जाता है, जहाँ पे एक बस का स्टेशन होता है, उसी तरह से जहाजों का ये स्टेशन था गोदीवाड़ा जिसे बोलते हैं। उसके गोदीवाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है लोथल है, यहाँ से क्या मिले हैं? गोदीवाड़ा के स्थल। और उत्खनन समय क्या है इसका? 1954-55। और इसके जो खोज करता है वह है रंगानाथ राव। क्या है? रंगानाथ राव। रंगानाथ है राव। वर्तमान में ये कहां पे पड़ता है? गुजरात।
काठियावाड़ गुजरात में, काठियावाड़। अगला स्थल लिख लीजिए आलमगीरपुर। आलमगीर जो पुर है, आलमगीरपुर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि आलमगीरपुर जो स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये वर्तमान में कहाँ पे है? मेरठ है, यूपी के अंदर है। और इसका उत्खनन समय लिख लीजिए, इसका उत्खनन समय है 1958 है। क्या है? 1958। और इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है? मेरठ है, यूपी में पड़ता है। ये चीजें हमें फैक्चुअली ध्यान में रखनी है। इस तरह से इस सारणी में बहुत सारे क्वेश्चन बन गया है। देखो एक से ही कितने परसेंट? कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में कहां पे है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा का उत्खनन समय क्या है? 51 से 53 है। कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? अमलानंदन घोष है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और अगला जो लिखिए, अगला सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थल है जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा वर्तमान में कहां पे पड़ता है? कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। इसकी विशेषता सबसे बड़ी यही है कि यहां से क्या मिला है कि घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खुदाई हुई थी, इसका खुदाई का समय है 1972 से 75। 1972 से 75। ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है? ये हमें विशेषकर ध्यान में रखना है कि जो ये सुरकोटड़ा स्थल है, इसकी जो खुदाई हुई थी वह कब हुई थी? 1972 से 75। और किसने की थी? जगतपति जोशी। जगतपति जोशी। और वर्तमान में कहां पे पड़ता है? गुजरात, कच्छ का रण में सुरकोटड़ा। अब अगला स्थल लिख लीजिए बनवाली। बनवाली के बारे में एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता हम बता देते हैं कि यहां से कच्ची मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? कच्ची मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो स्थल कौन सा है? हमारा बनवाली। बनवाली वर्तमान में कहां पे पड़ता है? ये हिसार जिला है, हिसार हरियाणा में पड़ता है। और इसका उत्खनन समय है 1973। और उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्तमान में कहां पे है? हिसार हरियाणा। अब अगला स्थल, अगला स्थल लिख लीजिए धोलावीरा। धोलावीरा, इसकी भी सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वह लगभग सारे नगर दो भागों में विभाजित थे। जबकि धोलावीरा नगर एक ऐसा है, वह कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। एक पूर्वी टीला, एक तो पूर्वी, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, एक मध्य टीला और था। ये केवल कितने भागों में है? 3 भागों में विभाजित है। और यहाँ से एक सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है कि यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड पे कुछ चिन्ह अंकन है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये लोग या तो किसी भी चिन्हों का संकेत करते हैं, या स्वास्तिक चिन्ह हो सकते हैं, या इनकी कुछ भाषाएं होती है, या वो पढ़ना लिखना जानते थे। इसीलिए तो हम इसको आधि ऐतिहासिक काल में रखा गया है कि जो साइन बोर्ड मिला है, इन साइन बोर्ड को हम लोग समझ नहीं पाए इन्होंने क्या लिखा है, क्या चीज लिखी है, हम पढ़ नहीं पाए, जिनके कारण इस सभ्यता को किस काल में रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में रख दिया। और इसका देखो ये लिख लीजिए, ये इसका उत्खनन समय 1990-91।
और उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। ये और वर्तमान में ये कहां पे है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। अगला स्थल, अगला स्थल लिख लीजिए राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का उत्खनन कब हुआ था? 1973 में रफीक मुगल के द्वारा, रफीक मुगल के द्वारा। और राखीगढ़ी वर्तमान में कहां पे है? हिसार, हरियाणा। हिसार, हरियाणा। तो आज हमने इस क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उस स्थलों के बारे में चर्चा की थी कि कौन सा स्थल कहाँ पे है और कौन से स्थल की खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी और कौन से स्थल की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, इनके बारे में चर्चा की है। और ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो हमने पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो आगा, अगली क्लास में अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे जो स्थल है, इन स्थलों की अलग अलग विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है वो भारतीय इतिहास आपको जीरो से लेके और अंत तक है इस चैनल पे आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।